वो फौजी के साथ विवाह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीनों विरह की आग में जलना पड़ेगा, उसे भी और उसकी पत्नी को भी। लेकिन विरह की घड़ी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 10 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आंखों में से पानी बस बांध तोड़कर बहने को तैयार था। फौजी ने अपनी पत्नी को आलिंगना बंद किया और बोला, फौजी से ब्याह किया है तूने तो मन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। बस तेरे पति ही नहीं हूँ, अपनी प्लूटून सिपाही और भारत का माँ का बेटा भी हूँ मैं। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियों की आंखों से आंसू बहते हैं तो वो देश के देश उजड़ जाते हैं। उसकी पत्नी ने अपने मन भाव को नियंत्रित करते हुए कहा, जानती हूँ ज़्यादा हक तो माँ और प्लूटून का ही है, आप पर ये दुराते तो सहना ही पड़ेगा। फौजी ने बाहों को कसाव मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही है, सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहे। भाई दूज पर किसी बहन के आंखों में आंसू ना हो और होए पर माँ खुशी से व्रत रखे। बस इसीलिए तो फौजी सीमा पर खड़ा होता है। फौजी के पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वो बोली, जानती हूँ और उसका अभिमान भी है। फौजी आगे भी मान रखूँगी। फौजी ने अपनी आंखों से यचान के भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं आ जाऊँ तो तुझे दुल्हन की तरह सजा कर विदा करना है। वैसे तो अभी तो तू ही नई नवेली दुल्हन ही है। उसकी पत्नी की मुस्कुराहट में प्रेम से भरी स्वीकृति थी। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किए। आज वह उस दिन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी जब वह दुल्हन बनकर भैरव की वेदी पर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बनावा श्रृंगार में इतनी माहिर है। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तुझसे सुंदर कुछ नहीं।